गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब पीछे हमारी जो क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान थे ना, उन मानों के आधार पर हमने आपके कुछ क्वेश्चन थे प्रश्नमाला 6.1 के, उनको हमने सोल्व कर लिया। उन्हीं क्वेश्चनों में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दिया हुआ है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हमने लिख लिया। लिखने के बाद में देखो हमने देखा तो हमें कोट 45 का मान चाहिए, सेक 60 का मान चाहिए, साइन 60 का मान चाहिए और कोस 90 का मान चाहिए। ये मान अपने को चाहिए। तो इन मानों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से साइन के मान की सारणी जो आपको याद है वो लिख लेते हैं। फिर इधर से स्टार्ट करेंगे तो अपने पास कोस की सारणी मिल जाएगी। इसमें जो पहला मान है वो 0 डिग्री के लिए, दूसरा 30 डिग्री के लिए, तीसरा 45 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री के लिए, फिर और 90 डिग्री के लिए। इस प्रकार से होता है। अब हमारे पास कोट 45 का हमें मान चाहिए, तो कोट 45 बराबर हो जाएगा आपका कोस 45 बटा साइन 45। क्यों? क्योंकि कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस 45 बटा साइन 45, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टेन 45 का मान निकाल लो, यानी टेन थीटा का मान निकालेंगे वो होता है आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा, और उसका उल्टा कर देंगे तो वो किसका मान आ जाएगा, आपका कोट 45 का आ जाएगा। सेक 60 का मान चाहिए तो हम कोस 60 का उल्टा कर देंगे, साइन 60 का सीधा अपने पास मान है ही, और कोस 90 का मान सीधा है ही है। तो देखो टेन 45 का निकाल दे तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45, तो साइन बट्टा कोस, देखो ये साइन का मान, ये कोस, साइन बट्टा कोस हो गया। तो 1/√2 बट्टा में 1/√2, सेम संख्या में सेम का भाग दें, सेम संख्या का भाग दे तो भागफल 1 आता है, यानी टेन 45 का मान 1 है तो कोट 45 का भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर माइनस, फिर सेक और इसका स्क्वायर और है तो हमने कोष्टक में से स्क्वायर कर दिया। फिर सेक 60, सेक 60 होता है कोस 60 का उल्टा, तो कोस 60 देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, और ये होता है आपका 60 डिग्री। इस 1/2 हो गया कोस 60 का मान, उल्टा करेंगे 1/2 का उल्टा क्या होता है आपका 2 होता है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का होल स्क्वायर, तो साइन 60 का मान है √3/2, तो √3/2 का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस कोस 90 का स्क्वायर, कोस 90 का मान कितना है 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। फिर यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3/4। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं पहले तो 4 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर, हमें ये मान निकालना। देखो हमें एक तो साइन 30 का मान चाहिए, एक कोस 45 का मान चाहिए, एक कोट 30 का मान चाहिए। अब मान किस प्रकार से हम निकालते हैं वो देखो। पहला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा में देखो अपन ने जो टेबल याद करेगी उसमें 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और 45 डिग्री का होता है 1/√2, 60 डिग्री का होता है √3/2 और 90 डिग्री का होता है 1। ये किस प्रकार से मान प्राप्त जाते हैं आपको प्रूफ सही तो ट्रिक वाइज ये दोनों बताए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, कोट थीटा का निकालना, तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब हमें टेन का अगर चाहिए तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस प्रकार से। अब देखो तो 4 हमें चाहिए कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान चाहिए, फिर इसका हम स्क्वायर कर देंगे। कोट 30 का चाहिए तो हमें साइन 30 का निकालना पड़ेगा, और साइन 30 का उल्टा करेंगे तो अपने पास कोट 30 का आ जाएगा। तो देखो ये साइन बट्टा कोस हो जाएगा, ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए 1/2 और बट्टा में √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचेगा, यानी टेन 30 का मान होता है 1/√3।
हमें चाहिए कोट 30 का, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 का उल्टा कितना आता है आपका, √3 आता है। तो ये हो जाएगा आपका √3 उसका होल स्क्वायर। अब ये किस प्रकार से मान प्राप्त हुआ, इसकी प्रोसेस वाइज हमने पीछे वाले जो वीडियो है उनमें बताया हुआ है आपको कि किस प्रकार से tan 30 का मान से कोट 30 का मान आता है, प्लस फिर 1 आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 का होल स्क्वायर। तो साइन 30 का मान है 1/2, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। फिर अपना है माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री यानी कोस 45 है उसका होल स्क्वायर। तो कोस 45 का मान है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर बराबर, तो 4/√3 का होल स्क्वायर हो गया आपका 3। फिर प्लस देखो 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। फिर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2। अब देखो ये मेन बट्टा है आपका, इसके नीचे बट्टा है तो बट्टा के नीचे वाला ये 4 है वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4/3 प्लस 4 इस 1 से गुणा होगा तो 4 बन जाएगा और बट्टा में 1 माइनस 1/2। अब लघुत्तम लेते हैं। तो मैंने कहा था लघुत्तम लेना मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाए, 1 का भी भाग जाए और 2 का भी भाग जाए, और वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। वो अगर अपने को सीधा पता हो तो सीधा लिख दो, अगर पता नहीं हो तो नीचे वाले सारे उनको आपस में गुणा करके लिख दो। तो हम गुणा करते हैं, 3 को 1 से गुणा किया 3 आया, 3 को 2 से गुणा किया 6, तो 6 लघुत्तम आ गया। अब 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करा दो तो 8 आ गया। फिर प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार गया, 6 को 4 से गुणा किया तो 24 आ गया। फिर 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। तो यहाँ से 24 और 8 हो गए आपके 32 में से हम 3 कम कर देंगे तो बचेगा आपका 29/6। ये हो गया आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें जो दिया हुआ आपको tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बट्टा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने आंसर लगा के सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दिया। तो क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बट्टा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान चाहिए हमें। तो मान निकाल, देखो हमें एक तो tan 60 चाहिए, एक साइन 45 चाहिए, एक साइन 90 चाहिए, एक सेक 30 चाहिए, एक कोसेक 60 चाहिए, एक कोसेक कोट 30 चाहिए। अब ये मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो एक बार आपको प्रोसेस वाइज सिखा रहे हैं वापस से मान निकालना कि मान अपने को किस प्रकार से निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन थीटा, ठीक है, अपना जो रफ पेज है उसमें साइन थीटा लिखना, इसके ऊपर लिखना है आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस प्रकार से लिखना है। अब जो मान आपने पास साइन की टेबल याद कर रखी है वो लिखो। तो साइन की टेबल होती है आपकी 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब कोस थीटा, देखो हमें जो मान निकालना है उसमें कोस भी है, साइन भी है, टेन भी है, सेक भी है, सारे है। तो अपने को साइन कोस और टेन 3 ही बनानी है, बाकी तो हम फॉर्मूले से करेंगे। तो ये साइन हो गया, तो इधर से लिखना स्टार्ट, साइन का लिख दिया, इधर से लिखना स्टार्ट करोगे तो कोस का आ जाएगा। तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। फिर निकालेंगे टेन थीटा। तो आपको बता दें, इधर बता देते हैं साइड में कि टेन थीटा है उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, इस प्रकार से। तो देखो साइन ऊपर है, कोस नीचे, इसके मान भी दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू एंगल हम ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले निकालते हैं हम 0 डिग्री ले, तो 0 में 1 का भाग देंगे, क्योंकि साइन 0 का मान 0 है, कोस 0 का मान 1 है, तो 0 आएगा। फिर 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 1/√3 आएगा। फिर 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा जिसका मान √3 हो जाएगा। और 1/0 है तो 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। फिर से देख लो मान किस प्रकार से निकालेगा। जैसे मान लो हमें tan 60 का मान निकालना है,
तो tan 60 का मान निकालना तो ये होता है आपका sin 60 बट्टा कोस 60 डिग्री। तो sin 60 का मान यहाँ से लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका √3/2। मैन बटा आपका ये है, फिर कोस 60 का मान है 1/2। तो इस 2 से 2 कट गया, इसका इसमें भाग लगा, देखो √3 आपका आंसर आ गया। अब अगर हमें कोट की ज़रूरत पड़े तो कोट थीटा हो जाएगा tan थीटा का उल्टा, और हमें सेक की ज़रूरत पड़े सेक थीटा हो जाएगा आपका कोस थीटा का उल्टा। हमें अगर कोसेक की ज़रूरत पड़े तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। इनकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखो हमें पहला मान चाहिए tan 60 का, तो यहाँ देखो tan 60 का मान है √3, और हमारे क्वेश्चन में tan स्क्वायर 60 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 गुणा sin 45। देखो sin 45 का मान 1/√2 है, और यहाँ sin 45 का स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस sin 90 का स्क्वायर, तो sin 90 का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर बट्टा नीचे देखो यहाँ हो गया आपका 3 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, सेक 30 का मान चाहिए, तो सेक 30 का चाहिए, तो सेक का चाहिए देखो 1/कोस, तो कोस 30 का उल्टा कर दो। कोस 30 का मान है √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2/√3, इस प्रकार से मान आ जाएगा। और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कोसेक 60 का स्क्वायर, तो हम कोसेक 60 निकालेंगे, तो इस कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 60 का उल्टा कर दो, साइन 60 का उल्टा यानी √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस कोट 30 का स्क्वायर। तो कोट 30 कितना होता है, tan 30 का उल्टा, tan 30 है 1/√3, 1/√3 का उल्टा कितना होता है आपका √3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया, ये मान हो गए। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, आगे अपना वहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 पीछे वाले पेज पे, प्लस 4 गुणा अगली स्टेप में था 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/, यहाँ आपका 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3, फिर प्लस 2/√3 का हो जाएगा 4/3 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब देखो इस 3 से इस 3 को काटने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। ऊपर भी लघुत्तम ले लेंगे, नीचे भी लघुत्तम। ऊपर तो लघुत्तम की जरूरत नहीं है, कैसे नहीं है, देखो ये 3 हुआ प्लस 2 का भाग इस 4 में 2 बार गया तो 2 आ गया, प्लस 1, यहाँ हम लघुत्तम लेंगे 3, तो 3 को 4 से गुणा कर दो, 3 आएगा तो बट्टा में 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 कर दो, तो इसको इससे गुणा किया कितना आ गया 12, प्लस यहाँ 3 का भाग 3 में गया, ये 4 से गुणा हुआ तो ये आ गया, 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। अब ये 3 जो है वो चला जाएगा ऊपर वाले को जोड़ लो, कितना होगा 3 दूनी 6, और 1 3 ये ऊपर आ जाएगा तो गुणा में 3 बट्टा, ये हो गया आपका 12 और 4 16, 16 में से हम 9 घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 7, तो 6 3 18/7, यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें दिया हुआ sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री बट्टा tan 30 डिग्री गुणा tan 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखते हैं, तो लिखा हमने, तो ये आपको दिया हुआ हो गया sin 30 माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री बट्टा tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। हमें इसका मान निकालना, तो पीछे जो हमने मान निकाले थे उन मान के अकॉर्डिंग हम यहाँ रख देते हैं। तो देखो हमें एक तो चाहिए sin 30 का मान, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस फिर चाहिए sin 90 का मान, sin 90 का मान होता है 1, फिर प्लस 2 गुणा cos 0 का मान कितना है, cos 0 का मान ये रहा 1, तो 1 हो गया बट्टा, फिर हमें चाहिए tan 30, तो यहाँ देखो tan 30 का मान है 1/√3 गुणा फिर tan 60 चाहिए, तो tan 60 का मान कितना है, tan 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 का मान है √3, तो ये आ गया आपका √3, हमने रख दिया इस प्रकार से। तो बराबर, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ तो आ गया आपका 1/2 माइनस 1, 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा बट्टा √3 से √3 कट गया तो बचा आपका 1। अब यहाँ आपका 1/2 का 1 का भाग देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 लिख दिया। अब 2 प्लस का है माइनस का 1 है तो प्लस का 1 बचेगा,
अब इसके बट्टा में हम ए करके और इन दोनों का गुणनफल है उसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम आ गया आपका 2 गुणा 1 यानी 2 आ गया। 2 का 2 में भाग 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो ये आ गया। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया। तो बराबर हो जाएगा आपका 3/2। ये हो गया आपका